जय गुरुदेव। आज हम जानेंगे भूत बाधा और उसका निवारण क्या है। साधारण श्रेणी या निकृष्ट कोटि का जीवन बिताने वाला वे व्यक्ति जो लालसा, पीड़ा एवं मोहग्रस्त अवस्था में शरीर छोड़ते हैं, अक्सर प्रेत योनियों में पड़ जाते हैं। यह पिछले पृष्ठों पर बताया जा चुका है। इस योनि में आत्मा की कई विशेष उन्नति नहीं होती। अतृप्ति, द्वेष, कुढ़न आदि से प्रेरित होकर यह दूसरों को कष्ट देने, डराने या हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अत्यंत मोहग्रस्त होने के कारण प्रेत हुए हैं और अपने प्रियजनों के साथ रहना चाहते हैं। यह हानि तो कुछ नहीं पहुंचाते, परंतु अपनी वासनाओं को तृप्ति करने के लिए कुछ न कुछ याचना करते रहते हैं। स्थूल मनुष्य शरीर की भांति इन प्रेतों का शरीर नहीं होता और न उन्हें अन्न जल की आवश्यकता होती है। वायु रूप सूक्ष्म शरीर से अन्न जल जैसी स्थूल चीज़ें खाई भी जा नहीं सकती, तो भी उनकी वासनाएं जागृत रहती है और पूर्व जन्मों में अनुभव किए हुए इंद्रिय भोगों को भोगना चाहती है। आपने देखा होगा कि मृत्यु शैया पर पड़े हुए कुछ रोगी नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन मांगते हैं। वे चीज़ें उन्हें दी जाती है तो खाई एक आधा तोले भी नहीं जाती। करीब करीब ऐसी ही दशा इन प्रेतों की होती है। वे मनुष्य शरीर में भोगे हुए भोगों को भोगना चाहते हैं, पर जिस शरीर में है उनके द्वारा उनको भोगना संभव नहीं। वृक्ष के शरीर में जो आत्मा है वह पशु के शरीर के भोगों को नहीं भोग सकती और न कोई पशु उन भोगों को भोगने के सामर्थ्य में है जो वृक्षों को प्राप्त है। हर शरीर की स्वादेंद्रिया पृथक ढंग की होती है, इसलिए प्रेत इच्छा करते हुए भी मनुष्य की शरीर के स्वादों को चखने में असमर्थ रहते हैं। इस असमर्थता का अनुभव करके वे और भी अशांत रहने लगते हैं और झुंझलाहट को अपने निकटसा व्यक्तियों पर निकालते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं। हाँ, कभी कभी कोई वृद्ध उनका अपवाद करते देखे जाते हैं। मृत्यु के समय उनकी समझ परिपक्व होती है। बच्चों के लिए उनकी ममता, स्नेह, सहायता व क्षमा का भाव होता है। इंद्रियां भी उनकी अधिकांश में तृप्त होती है। ऐसे प्रेत जिस घर में रहते हैं उन घर में लोगों की सहायता किया करते हैं, आपत्तियों से सचेत करते रहते हैं और कष्टों के निवारण में जो कुछ भी वे थोड़ी बहुत सहायता पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाते हैं। इनके द्वारा जानबूझकर कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाता जो संबंधियों को हानिकारक हो। मन की एक प्रवृत्ति ऐसी है कि यदि वह स्वयं जिस इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाते तो उसे दूसरों से पूर्ण कराकर स्वयं तृप्त का आनंद अनुभव करते हैं। बड़ा हो जाने पर आदमी छोटे खिलौनों से लोक लाज की वजह से नहीं खेलता, परंतु वह अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाता है और उन्हें खेलते देखकर अपनी तृप्ति का अनुभव करता है। इसी प्रकार प्रेत अपनी वासना को तृप्त करने के लिए दूसरों को भोजन आदि कराने का आदेश करते हैं और उनकी तृप्ति से स्वयं भी संतोष लाभ प्राप्त करते हैं। अक्सर देखा गया है कि किसी ब्राह्मण या अमुक व्यक्ति को अमुक भोजन कराने पर प्रेत लोग मांग किया करते हैं। इसका यही कारण है कि उनकी आज्ञा अनुसार कार्य हुआ है और उनके बताए हुए अमुक व्यक्तियों ने तृप्ति लाभ की है। यह देखकर उन्हें संतोष हो जाता है और उद्विग्नता घट जाती है। भूत प्रेतों का श्रेणी विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, काल्पनिक भूत जिन्हें मनुष्य भय, आशंका, विश्वास एवं संकल्प द्वारा स्वयं उत्पन्न करता है। दूसरा, रोग का भूत। तीसरा, मृत्यु, जीवित व्यक्तियों के शरीर विद्युत परमाणु जो पुनः जागृत होकर अपनी एक स्वतंत्र सत्ता बना लेते हैं। चौथा, इंद्रिय भोग में अतृप्त लालसा, वासना, प्रतिहिंसा से जलते हुए पिशाच। पांचवा, अपने वैभव स्थान, कुटुंब या मित्रों में अतिशय आसक्त। छठा,
तांत्रिक साधना द्वारा सिद्ध की हुई संकल्प प्रतिमाएं, छाया, पुरुष, याक्षिणी आदि। 7वां, जीवन मुक्त आत्माएं जो सत्कर्मों में प्रेरणा और सहायता किया करती है। इन 7 श्रेणियों में सभी प्रकार के भूत प्रेत आ जाते हैं, जिनमें आरंभिक 5 तो मनुष्यों को हानि पहुंचाते हैं। 5वें के द्वारा हानि और लाभ दोनों हो सकते हैं। 6ठे और 7वें केवल लाभ ही पहुंचाते हैं। अब उनके अस्तित्व संबंधी कुछ परिचय और उनसे छुटकारा पाने के कुछ उपाय बताए जाते हैं। नंबर 1, काल्पनिक भूत। भय का मूर्त स्वरूप है आशंका और भय जब दृढ़ीभूत होकर विश्वास का रूप धारण कर लेते हैं तो उनकी आकृति दिखाई देने लगती है। हिप्नोटिज्म द्वारा तंत्रित किए व्यक्ति को ऐसी वस्तुएं दिखाई देने लगती है जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। लकड़ी को आदमी और आदमी को लकड़ी समझने का भ्रम हो जाता है। भय के कारण बुद्धि भ्रमित हो जाती है और आशंका की छाया को इंद्रिय अनुभव करने लगती है। आंखें देखती है कि भूत सामने खड़ा है, कान सुनते हैं वह अमुक बात कर रहा है, त्वचा अनुभव करती है कि वह पकड़ रहा है, छू रहा है या भीतर घुस रहा है। वह अनुभव उससे बिल्कुल सत्य प्रतीत होते हैं। जब वे विपिन अवस्था में हैं तो जो कुछ भी अनुभव होगा वह सत्य प्रतीत होगा। काल्पनिक भूतों की पीड़ा से जो पीड़ित हैं उन्हें ऐसा जरा भी नहीं लगता कि वह ब्रह्मग्रस्त अवस्था में हैं। वे तो अपने अनुभवों को बिल्कुल सत्य के रूप में ही मानते हैं। जब भी उनका भय और आशंका जागृत होने का अवसर पाते हैं तब वह भूत सामने आ खड़ा होता है और तरह तरह के उत्पात करता है। दूसरा, मस्तिष्क संबंधी कोई खराबी हो जाने पर पागलपन, उन्माद सरीखे रोग उत्पाद होते हैं, जिसके कारण मनुष्य की चेष्टा, आकृति, आदत, वाणी तथा रुचि विचित्र हो जाती है। वह बेढंगी बातें करता है और विचित्र प्रकार के आचरण करता है। आयुर्वेद शास्त्रों में उन्माद रोगों की विशद व्याख्या की गई है। उनमें भूत, पिशाच आदि के उन्मादों को रोगी श्रेणी में लिया गया है। कोई अतृप्त इच्छा गुप्त मन में दबी पड़ी रहे तो वह समय पाकर मृगी मूर्छा आदि के रूप में उभरती है। कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ हो जिसे वह पसंद नहीं करता, परंतु उस दशा में से निकलने का उसे अवसर नहीं, तो ऐसी जुझलाहट भरी स्थिति के कारण मस्तिष्क के ज्ञान तंतु बहुत उलझ जाते हैं। भूतावेश जैसी स्थिति हो जाती है। देखा गया है कि कई किशोर लड़कियां अपनी ससुराल जाती है परंतु वहां का वातावरण उन्हें पसंद नहीं आता। ऐसी दशा में उद्विग्नता और लाचारी का क्षोभ उनकी मानसिक तंतुओं पर घातक असर डालता है, जिसके कारण भूत बाध्या जैसे लक्षण उसमें दृष्टिगोचर होने लगते हैं। अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की एक वृत्ति मनुष्य में पाई जाती है। इससे प्रेरित होकर कई मनुष्य झूठ मूठ भूतावेश का बहाना करते हैं अथवा ऐसे किस्से गढ़ लेते हैं। यह भी एक प्रकार की मानसिक कमजोरी है। अप्रसन्न और असंतुष्ट लोग अपने परिवार को परेशान करने, नुकसान पहुंचाने और पैसा खर्च कराने के लिए भूत बाध्या की सृष्टि करते देखे गए हैं। चालाक नौकर, बदमाश पड़ोसी, ठग, ओझा आदि की करतूतें भी भूत उन्माद के समान ही आडंबर खड़ा कर लेती है। यह सामाजिक रोग है। तीसरा, पिछले सफल में जो अनाज पैदा हुआ था उसके कुछ पौधे अगली फसल में भी उग जाते हैं। कारण यह है कि पिछली सफल में जो दाने खेत में गिरे थे वे नष्ट नहीं हुए वरन समय पाकर उग गए। इस प्रकार किसी मकान में कोई असाधारण स्वभाव का मनुष्य रहा हो अथवा कोई असाधारण घटना घटी हो तो संबंधियों के सूक्ष्म शरीर के कुछ परमाणु उसमें विशेष रूप से चिपक जाते हैं। यह परमाणु अनुकूल परिस्थितियां पाकर पुष्ट होते हैं और एक अदृश्य व्यक्ति जैसी स्वतंत्र सत्ता कायम कर लेते हैं।
एक घर में बहुत समय तक एक वेश्या रही, पीछे वह चली गई। उसी मकान में कुछ दिन बाद एक सदाचारी भद्र पुरुष का रहना हुआ। वे बहुत सन्यासी, संयमी, ब्रह्मचारी और अच्छे विचारों के थे, किंतु जिस दिन से उस मकान में रहे उसी दिन से उन्हें नित्य स्वप्न दोष होने लगा। स्वप्न में उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती थी और उसी की कुचेष्टाएँ उन्हें गिरा देती थी। एक दिन वे बाजार में जा रहे थे तो देखा कि साक्षात वही स्त्री कोठे पर बैठी हुई है जो उन्हें रात में दिखाई पड़ती है। वे बहुत असमंजस में पड़े कि यह क्या मामला है। वे घबराए हुए हमारे पास आए। हमें सारी घटना उन्होंने बताई, तलाशा, और सारी घटना तलाश करने पर मालूम हुआ कि वह वेश्या उस मकान में रहती थी। हमने उन भद्र पुरुष को बताया कि उस वेश्या के कुछ विद्युत कण उस मकान में रह रहे हैं और परिस्थितियों के कारण उन्हें अपनी अलग सत्ता कायम कर ली है। वे एक प्रकार से जीवित व्यक्ति का प्रेत बन गए हैं। वे ही इस तरह कार्य करते हैं। आप उस मकान को खाली कर दीजिए। उन भद्र पुरुष ने मकान छोड़कर दूसरा ले लिया। उसके बाद ना उन्हें स्वप्न दोष हुआ और ना कभी वह स्त्री दिखाई दी। ऐतिहासिक स्थानों या तीर्थ स्थानों में कभी कभी वहाँ के प्राचीन पुरुषों की झलक दिखाई दे जाती है। वृंदावन की सेवा कुंज में कभी कभी श्री कृष्ण जी की एक अस्फुट सी झांकी लोगों को दिखाई दी। किन्हीं ने रासलीला होती देखी। ऐसे दृश्यों का कारण यह है कि ऊंची आत्माओं का तेज बहुत बढ़ा चढ़ा होता है। उस तेज के विद्युत कण हजारों वर्षों तक वहाँ बने रहते हैं और समय समय पर उनका मूर्त रूप देखने में आता रहता है। कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ आदि के ऐतिहासिक स्थानों में किन्हीं को महाभारत कालीन पुरुषों की झांकियाँ हुई है। तीर्थों के वातावरण में एक विशेषता यह होती है कि वहाँ जो प्रख्यात मनसबी महापुरुष हुए हैं उनका प्रभाव किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है और वह अनुकूल मनोभूमि वाले लोगों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। स्पष्ट है कि जहाँ मनुष्य शरीरों का कुछ असाधारण प्रयोग हुआ है वहाँ भूत बाध्या जैसी गड़बड़ें बहुत देखी जाती है। शमशान, कब्रिस्तान, फांसी घर, जिव्य खाने आदि स्थानों का वातावरण बड़ा आतंकित रहता है। इन स्थानों में शरीर यंत्र का असाधारण उपयोग किया जाता है जिसके कारण उन शरीरों के कुछ परमाणु वहाँ जम जाते हैं और समय समय पर अपना अस्तित्व प्रकट करते हैं। उन स्थानों की समीपता में आने वाले को भय और आतंक उत्पन्न करने वाले कई प्रकार के अनुभव होते हैं। जिन घरों में आत्महत्याएँ होती है, दुष्ट कर्म होते हैं, उनमें भी ऐसा ही भयावह वातावरण बना रहता है। इन भयंकरताओं के मूल में वे परमाणु हैं जो भूतपूर्व व्यक्तियों के शरीर से असाधारण प्रतिक्रिया द्वारा निकले हैं। वे आत्माएं भले ही मर चुके हो, दूसरी जगह जन्म ले चुकी हो या जीवित हो, जो भी स्थिति हो, पर उनके सूक्ष्म शरीर से निकलने का स्थिति निकले हुए यह प्रेत स्वतंत्र रूप से बहुत काल तक अपना अस्तित्व बनाए रहते हैं और परिचय देते रहते हैं। इन परमाणु प्रेतों द्वारा भी वैसे ही विस्मयजनक भयंकर कार्य होते हैं जैसे अन्य प्रकार के भूतों द्वारा हो सकते हैं। चौथा, इंद्रिय भोगों से अतृप्त वासनाग्रस्त प्रेत अपने प्रियजनों पर विशेष रूप से आतंक जमाते हैं क्योंकि उनका पहले से ही उनसे परिचय होता है और अपने पूर्व अनुभव के आधार पर वे सोचते हैं कि इच्छाएं उनके द्वारा पूरी हो सकती है। खाने पीने की चीज़ों की उनकी इच्छा अधिक होती है। कोई अपने लिए चबूतरा, वृक्ष आदि रहने योग्य स्थान चाहते हैं। किन्हीं को दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, देव दर्शन आदि शुभ कर्मों में रुचि होती है। कोई अपनी आज्ञा पालन करा के अपने अहंकार को पूरा करना चाहते हैं। जो भी उनकी इच्छा हो उसे पूर्ण कराने के लिए वे उपद्रव करते हैं।
और जब उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो संतुष्ट हो जाते हैं। उनके निवास स्थानों को अपवित्र करने वाले, वहाँ विघ्न बाधा उपस्थित करने वाले ही अक्सर उनके क्रोधभाजक बनते हैं। मध्य रात्रि के समय उनका क्षोभ बढ़ता है। यह समय में निकटस्थ व्यक्ति पर आक्रमण और अकारण ही वे आक्रमण कर बैठते हैं। पिछले जन्म का बदला चुकाने के लिए उनके उत्पात होते हैं। 5वां, अपने प्रियजनों में अतिशय मोह करने वाले मनुष्य मृत्यु के उपरांत अपनी प्रबल मोह भावना के वशीभूत होकर प्रेत योनि पाते हैं और अपने उसी घर के आसपास फिरते रहते हैं। अपने बाल बच्चों को हंसता खेलता देखकर प्रसन्न होते हैं। वृद्धजन अक्सर इस कोटि में आते हैं। वे किसी को हानि नहीं पहुंचाते, वरन समय समय पर कुटुंबियों को आपत्तियों से सचेत किया करते हैं और विपत्ति निवारण में सहायता करते हैं। इन्हें पीतर कहते हैं। जो तरुण अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होते हैं और जिनकी लालसाएं अत्यंत उग्र एवं स्वार्थपूर्ण होती है, वे अपने प्रियजनों को अपनी जैसी प्रेत अवस्था में ले जाकर साथ रखने की इच्छा करते हैं और उसी भावना से वे अपने प्रियजनों को मार डालने का भी योजना करते हैं। तरुण स्त्रियां जो अपने बाल बच्चों को छोटा केवल अनाश्रित छोड़कर मर जाती हैं, वे इस प्रकार के कार्य अधिक करती हैं। अपने बच्चों को अपने साथ रखने की मोह माया लालसा उनसे इस प्रकार का कार्य कराती है। 6, तांत्रिक साधनाओं द्वारा छाया पुरुष, भैरवी, भावनी, बैताल, पीर, जिन्न, पिशाचनी आदि की सिद्धि की जाती है। उन्हें बस में किया जाता है। उनकी सहायता से अमुक वस्तुएं प्राप्त की जाती है, अमुक कार्य पूरे किए जाते हैं और अमुक व्यक्तियों को अमुक प्रकार की हानियाँ पहुँचाई जाती है। सेवक की तरह ये संकल्प प्रतिमाएं काम करती है। जो भूत पिशाच देव इस प्रकार वशीभूत किए जाते हैं, वे साधक की निजी मानसिक और शारीरिक शक्तियों के मंथन से उत्पन्न हुए एक प्रकार के अदृश्य प्राणी होते हैं। शारीरिक विद्युत के परमाणु अक्सर पाकर या नए अवसर को पाकर अपने आप एक स्वतंत्र इकाई बन जाते हैं, किंतु यह देव दानव तांत्रिक विधियों से उत्पन्न किए जाते हैं। इस प्रकार ये अपने ही मानस पुत्र होते हैं, परंतु प्रतीत ऐसा होता है कि वे पहले से ही कई स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। वास्तव में उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता पहले से नहीं होती है, वरन साधक उन्हें स्वयं उत्पन्न करता है। जितनी दृढ़ उसकी श्रद्धा और साधना होती है, उसी अनुपात से इन देव दानवों की कार्यशक्ति होती है। दुर्बल मानसिक बल वाले ऐसी कोई प्रतिमा वशीभूत कर ले तो भी उसकी कार्यशक्ति बहुत ही तुच्छ रहेगी। उसके द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्य ना हो सकेगा। हाँ, जितना मानसिक बल बढ़ा चढ़ा है, उसका देव दानव भी सशक्त होगा। एक की सिद्ध प्रतिमा दूसरे से लड़ भी जाती है और जो बलवान होती है वह दूसरे को परास्त करके अपना कार्य पूरा करती है। मारण आदि की भयंकर क्रियाएं इन संकल्प पुत्रों द्वारा ही की जाती है। 7वां, जीव युक्त आत्माओं के बारे में पूर्व में स्वतंत्र रूप से बहुत कुछ कहा जा चुका है। ये आत्माएं मनुष्यों को सदा शुभ मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है, शुभ कर्म करने वालों पर प्रसन्न रहती है। अपनी स्वाभाविक उदारता के कारण लोगों को उन्नति के कार्यों में सहायता दिया करती है। उनके द्वारा जन समाज का हित ही होता है, अनहित नहीं। अंतरिक्ष में ऐसे अनेक सिद्ध महात्मा तथा महापुरुषों के सूक्ष्म शरीर उड़ते रहते हैं और वे समय समय पर मानव प्राणियों को सत्कर्मों में सहायता प्रदान किया करते हैं। उपयुक्त 7 प्रकार के प्रेतों का परिचय जानने के उपरांत पाठक इस नतीजे पर पहुँचे होंगे कि जीवन मुक्त आत्माओं के अतिरिक्त 6 प्रकार के प्रेत हमें लाभ कम और हानि अधिक पहुँचाते हैं।
लाभ का विषय ऐसा है कि उस पर विचार करने की कुछ आवश्यकता नहीं, क्योंकि लाभ किसी को बुरा नहीं लगता। यदि किन्हीं प्रेतों के द्वारा कुछ लाभ पहुंचता है तो उनके लिए किसी को कुछ चिंता नहीं होती। चिंता तब उत्पन्न होती है जब किसी को उनके द्वारा क्षति पहुंचाती है। जब प्रेतों द्वारा किसी प्रकार की हानि पहुंचती है तब उसका निवारण करने के लिए हमें चिंतित होना पड़ता है। अब यह जानना है कि प्रेतों के उत्पात से किस प्रकार अपना बचाव किया जा सकता है। यद्यपि ऐसे उत्पात बहुत ही कम होते हैं तो भी जिन्हें उस अवस्था में पड़ जाने का दुर्भाग्य प्राप्त होता है उन्हें भय, कष्ट और दुख का ठिकाना नहीं रहता। अनुभव से ज्ञात हुआ है कि जितने भी भूत उत्पात होते हैं उनमें से 2/3 भय एवं कल्पना से उत्पन्न हुए भूतों के होते हैं। अपनी मानसिक निर्बलता के कारण लोग आशंका और भय की मूर्तिमान प्रतिमा तैयार कर लेते हैं और उसी से भयभीत होते रहते हैं। अज्ञान, कुसंस्कार, आत्मिक निर्बलता और अंधविश्वास के कारण काल्पनिक भूत उत्पन्न होते हैं और उन्हीं लोगों को डराते धमकाते हैं। यदि साहस और आत्मविश्वास का अभाव ना हो तो भय दिखाने वाली बात की गंभीरतापूर्वक खोज करने की आदत डाली जाए तो इन काल्पनिक भूतों का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। चूहों की खड़बड़ को लोग भूतों की करतूत मान बैठते हैं। अंधेरे में झोंपड़ी की टहनियाँ यदि हाथ पांव से दिखाई दे रहे हो या केंचुली की मिट्टी बिखर रही हो तो मशाल जलाकर भूतों की बारात निकलती समझी जाती है। घर में बंदर ने ईंटें या पत्थर फेंक दिया हो तो वह भी भूत की हरकतें समझी जाती है। कोई मस्खरा या धूर्त व्यक्ति ऐसे आडंबर रच डालता है जिसे सहज ही भूत की माया समझा जा सकता है। इस प्रकार की घटनाओं की गंभीरतापूर्वक छानबीन की जाए तो कारण का पता चल जाता है और भ्रम से सहज ही छुटकारा मिल जाता है। मिथ्या भ्रमों के विरुद्ध जोरदार आंदोलन किया जाए तो मिथ्या विश्वासों को लोगों के मन से हटा दिया जाए तो भूतों की 2/3 बाधा मिट सकती है। शेष 1/3 में आधा भाग मनुष्य शरीर के निकले हुए विद्युत परमाणुओं की स्वतंत्र सत्ता का होता है। इनका प्रभाव किसी स्थान विशेष में होता है। एक नियत घेरे के अंदर ही यह अपना प्रभाव दिखा सकती है, वह भी तब जब कोई अकेला आदमी वहाँ सुनसान समय में रहे। बहुत से मनुष्यों की भीड़ में उनकी शक्ति निर्बल हो जाती है। इन परमाणु प्रतिमाओं में बहुत थोड़ी ताकत होती है। अपना रूप दिखा देना, स्वप्न या तंद्रा व्यवस्था में पड़े हुए व्यक्ति को अपना परिचय देना, कोई शब्द या दृष्टि प्रकट करना आदि कार्यों द्वारा उनका अस्तित्व दिखाई पड़ना है। उससे डरकर कोई स्वयं ही अपनी हानि कर लेने पर यह बात दूसरी है। वैसे उन परमाणु प्रतिमाओं में ऐसी शक्ति नहीं होती कि किसी को कुछ हानि लाभ पहुंचा सके। सैकड़ों पीछे 15-20 घटनाएं इन प्रतिमाओं के द्वारा होती हुई देखी जाती है। जिन घरों में इस प्रकार की गड़बड़े दिखाई पड़े उन्हें कई बार अच्छी तरह चूना, गोबर, फिनाइल आदि से साफ करना चाहिए। नीम की पत्तियां घरों में जलाकर बाहर से दरवाजे बंद कर देना चाहिए ताकि पत्तियों का धुआं घर में ना भर जाए। इसके अतिरिक्त हवन यज्ञ आदि का भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। जागरण, धार्मिक गीत, वाद, संकीर्तन, शंख ध्वनि से इस प्रकार की अनुमूर्तियों का हटाने में सहायता मिलती है। प्रेतोन्माद के मानसिक रोगों की चिकित्सा आरंभ करते हुए रोगी को बल वीर्यवर्धक भोजन देना चाहिए। ब्राह्मी, शतावरी, आंवला, सालब, गोरखमुंडी, शंखपुष्पी, वच प्रभृति औषधियाँ सेवन करना। ब्राह्मी तथा आंवले का तेल सिर एवं शरीर पर मलवाना हितकर रहता है। जिस स्थान से रोगी का जी उचट रहा हो वहाँ से हटकर कुछ दिन के लिए
इच्छित स्थान में रहना भी उचित है। जहाँ तक संभव हो सके उसे संतुष्ट और प्रश्न रखने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने और मानसिक को शक्ति देने वाली चीज़ें सेवन कराने से ऐसे रोगी बहुत अच्छे हो जाते हैं जिन्हें ऐसा विश्वास जग गया हो कि मुझे किसी बलवान भूत ने पकड़ रखा है और अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। ऐसे निर्बल स्वभाव वाले व्यक्तियों के सामने कुछ ऐसा आडंबर रखना होता है जिससे प्रभावित होकर वे यह विश्वास कर ले कि हमारे ऊपर जो भूत था वह संतुष्ट कर दिया या मार भगाया गया। कांटे से कांटा निकालने की और विष से विष मारने की नीति से यहाँ काम लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। जिनके अंतर मन में यह विश्वास गहरा उतर चुका है कि मेरे ऊपर भूत चढ़ा है, उसका भ्रम यह कहने मात्र से ही नहीं मिट सकता है कि तुम्हें कुछ नहीं है, केवल तुम्हारी काल्पनिकता और मानसिक निर्बलता है। रोगी इस बात को नहीं मान सकता, उसे उस पर विश्वास नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति भिन्न होती है। जो लोग अपने विश्वास के आधार पर भूतग्रस्त हो जाते हैं उनमें भावुकता की मात्रा अधिक होती है। ऐसे लोगों को नाटकीय ढंग से कुछ अद्भुत, विचित्र और आतंक उत्पन्न करने वाली पद्धति से अच्छा किया जा सकता है। यूरोपीय रीतियों के अनुसार प्लेन चिट ऑटोमेटिक राइटिंग करने की पद्धति का हमारे देश में भी प्रचार हो गया है। पहले हमें भी उसे ठीक समझते थे, परंतु नए अनुभवों के आधार पर ऐसा प्रतीत हुआ है कि यह अपनी ही मानसिक स्थितियों का एक खेल है। इन उपायों द्वारा किसी मृत आत्मा के संदेश आना बहुत संदेहास्पद है। इसलिए इन साधनों का प्रयोग करने के लिए हम अपने पाठकों को सलाह नहीं दे सकते। अपनी ओर से भूत प्रेतों के संबंध में अधिक रुचि लेना भी ठीक नहीं। हाँ, किसी को अनायास भूत बाधा का शिकार होना पड़े तो उससे छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। यह हमारी अंतिम भाग थी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।